सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार के बाद देहरादून पहुंचने पर कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए आतुर। देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार, लोगों को करना पड़ रहा काफी दिक्कतों का सामना। आम जनता को फिलहाल बारिश की उम्मीद। बकायादरी के वसूली में तहसील प्रशासन केवल 1 महीने में ही वसूला बकाया। तहसील प्रशासन 12 करोड़ 69 लाख में से 3 करोड़ 48 लाख वसूली। एसटीएफ, स्थानीय पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पकड़ी अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री। पुलिस ने 2 अभियुक्त के साथ मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर भेजा जेल। और मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपना 90वां जन्मदिन वेलकम होटल दे सवाई मसूरी में धूमधाम से मनाया। 3 नई किताबों का किया विमोचन। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भगवान विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा के देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डोली लेकर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि विश्व शांति की कामना के उद्देश्य को लेकर डोली यात्रा समूचे 13 जिलों में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को सुखद और भव्य 4 धाम यात्रा का इस डोली के जरिए संदेश दिया जा रहा है। देखिए, 4 धाम यात्रा में तो ये प्रतिवर्ष संदेश देती है कि विश्व में शांति कायम हो, और उत्तराखंड में जो यात्री आते हैं देश विदेश के 4 धाम में, उन सबको ये अपना आशीर्वाद देती है और उनको शक्ति मिलती है और वो यात्रा सकुशल निर्विघ्न रूप से ये पूर्ण होती है उनकी। ये इसका संदेश है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भाजपा उत्तराखंड की निकाय चुनाव में अपना जादू बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस परिवर्तन की बात कहकर जीत का दावा कर रही है। काशीपुर मेयर सीट के दमदार प्रत्याशी अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि इस बार हम अपनी काशीपुर खोई हुई सीट को हर हाल में वापस ले लेंगे और जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार देश के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि काशीपुर एक कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। यूपी तक की राजनीति काशीपुर से ही चालू हुई थी। एक टाइम ऐसा था जो काशीपुर विकास का नाम जाना जाता था, विकास का कार्य काशीपुर से होता था, और वही काशीपुर आज डूबते हुए हमें दिख रहा है। आज 3 टर्म हो गए, पर वो काशीपुर का जो का तोड़ बना हुआ है। विकास कार्य की बात करें तो आप खुद रोड पे जाके देख लीजिए, विकास आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब बदलाव का समय आ गया है और जनता बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझ गई है कि इस बार अगर बदलाव नहीं दिया तो जो हालात जो हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 100% इस बार आएगी, केंद्र में भी आएगी गठबंधन की सरकार, और हर जगह आएगी। साथ ही साथ काशीपुर में इस बार कांग्रेस की सीट 100% आ रही है, और लोगों ने जो हर बार बीजेपी को वोट देकर अपना समर्थन दिया है, इस बार वो वोट की गलती नहीं करेंगे। खाली वोट इस बार काशीपुर का वोट कांग्रेस को जाएगा और एक डेवलपमेंट में जाएगा, एक सौंदर्यकरण काशीपुर पे जाएगा, एक
रोजगार पे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। बेस नहीं होने देंगे काशीपुर का वोट। कांग्रेस पार्टी इस बार मेयर का चुनाव काशीपुर में जीतेगी ही। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी और एसपी देहात स्वपन किशोर ने नारसन चौक पर पहुंचकर चारधाम को जाने वाले यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चेकिंग के लिए बनाई गई चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। साथ ही बिजली पानी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एसपी देहात ने बताया कि 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर को बनाया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको वापस भेजा जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े। चलने वाली है और 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट का प्रभारी एक सब इंस्पेक्टर को बनाया गया है और ओवरऑल इंचार्ज इंस्पेक्टर मंगलौर अमर सिंह होंगे। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक यात्री जो यहाँ आए वो रजिस्ट्रेशन करा कर आए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो वो रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा उसे तमाम असुविधाओं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उसे निवारित करना, उसे सावधान करना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी रुड़की में हमारे नारसन बॉर्डर पे खड़े हैं। तो हमारी जो चेक पोस्ट बनाई गई है, स्पेशल यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई गई है। जितनी भी गाड़ी हमारी एंटर कर रही है स्टेट में, यहाँ पे हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या वो चारधाम जा रही हैं, एंड अगर वो जा रही हैं तो क्या उनके वहाँ रजिस्ट्रेशन है। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको हम वापस कर रहे हैं ताकि हम वो रजिस्ट्रेशन करा के आए। मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद खाद्य पूर्ति विभाग, फायर सर्विस, फूड एंड सिविल सप्लाई, नापतोल विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त टीम का गठन किया है, जिनके माध्यम से मसूरी और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई होटलों में पर्यटकों को परोसे जाने वाले खाने में कमियां पाई गई। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि कोई भी अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर का प्रयोग न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सीएम मैडम के निर्देश पर एक टीम गठित हुई है, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाई, वेट मेजरमेंट और फायर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट शामिल है। तो हम लोग लगातार जो है माल रोड पे जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। कई जगह कुछ खामियां मिली हैं, जैसे होटल में गंदगी मिली है, कुछ जगह एक्सपायरी मिल रहे हैं, तो उनको तत्काल मौके पर नष्ट किया गया और नोटिस दिया जा रहा है कि साफ सफाई रखेंगे। कुछ एक जगहों पे सिलेंडर भी, घरेलू सिलेंडर मिले हैं, जिनको हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने जब्त भी कर लिया है और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अब राज्य सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण बनाने के लिए जरूरी संस्थाओं और विभागों से भी सुझाव लिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्राधिकरण बनने के बाद यात्रा और सुव्यवस्थित हो जाएगी और यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर न हो। सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। इंदौर के द्वारकापुरी थाना में नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर शारीरिक के साथ मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पीड़िता की 1 माह पूर्व ही शादी हुई है और पिछले 1 महीने में पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पीड़िता के साथ आरोपी पक्ष ने मारपीट करते हुए उसके सर के बाल काटे और आग लगाने की कोशिश भी की। फिलहाल महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फरियादिया का कहना है कि लगभग 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है और तभी से उसको उसके ससुराल जन परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है और अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले उसको मारा है, पीटा है, रात में उसके बाल काट दिए हैं और आग लगाने की कोशिश की, जिससे उसके साड़ी में भी आग लगी और जो उसके बैक है उसमें बर्न इंजरी हुई है।
इसमें जो अभी तक की जो पूछताछ और में जो वजह सामने आई है वो दहेज को लेके आई है, और कुछ आपस में दोनों जो न्यूली मैरिड कपल है उनके बीच में कुछ इश्यूज थे, उसको लेके लगातार झगड़ा हो रहा था। प्रकरण को पूरा गंभीर लिया है क्योंकि बड़ी गंभीर घटना है, और विद इन 25 डेज ऑफ मैरिज ये इस तरह की घटना बिल्कुल इसका सामाजिक तौर से भी एक मैसेज नहीं जाता। तो इसमें हमने टीआई और महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाई है, और जो अच्छे से हर एक पहलू को पड़ताल करेंगे, और जो आरोपी है उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। उधमसिंह नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला लालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कंपनी से घर जा रहे युवक को रास्ते में कुछ दबंगों ने घेर लिया और डरा धमकाकर पैसे की मांग की। पैसे देने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक घटना है मारपीट की जो किच्छा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है। इसमें हमें अभियोग में तहरीर हमें प्राप्त हो गई है। इसमें अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया है, और इसमें भी घटना कारित करने वालों को हम चिन्हित कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी, और इसमें जो घटना के कारण है उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, और जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट मंत्रोच्चारण और सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के पावन अवसर पर 350 के करीब भक्तों ने पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की। वहीं पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मद महेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 वाहन चोर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की 1 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रात की गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक पर सवार 3 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। तीनों पुलिस को देखकर भागने लगे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। 2 वाहन चोर भागने में सफल हो गए। बेहतरीन सफलता उपलब्ध हुआ है, जहां पर अंतरराज्यीय वाहन चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, सारे हाई एंड मोटरसाइकिल है मैक्सिमम। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाली बरामदगी नहीं है कि इधर उधर का, हमारा ही बरामदगी है। 4 रुद्रपुर थाने का मुकदमे दर्ज है इन पे, 2 पंतनगर थाने का मुकदमे दर्ज है, 2 टीसीपी ट्रांजिट कैंप का है, 2 किच्चा का है, 1 शेरगढ़ थाना है, बरेली जिला है, यूपी का है। तो कुल मिला के 14 में से हमारा 11 मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट ट्रेस हो चुके हैं। तो जिसको हम लीगली ओनर्स को हम लौटाने की कार्रवाई करेंगे द्वारा कोर्ट्स। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। पापा पक्की नौकरी, जीता है
देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी जिले के श्रीनगर की बुधानी रोड पर गढ़वाल में एक घर के आंगन में 3 साल के बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया था। जानकारी देते हुए एफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि वन विभाग द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जाकर पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह के वक्त घर से 200 मीटर दूरी पर 3 वर्षीय बच्चे का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय श्रीनगर ले जाया गया। बताया गया कि वन विभाग की ओर से घटना के तुरंत बाद गुलदार पूर्वाहित क्षेत्र में 2 पिंजरे लगा दिए गए थे बताया, और तीसरा पिंजरा लगाने की कवायद की जा रही है। दहशत का माहौल बना हुआ है और श्रीनगर ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो है पहाड़ के कई क्षेत्रों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है और लगातार जो ये बाघ के आतंक मचा रखा है सारे क्षेत्रों में और लगातार बच्चों पर ये ज्यादा करके जो अटैक कर रहा है। निश्चित रूप से जो ये गंभीर विषय है और सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और सरकार को चाहिए कि जो इनके वन विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनको निश्चित रूप से एक आपात बैठक बैठानी चाहिए और इस पर विशेष मनन करना चाहिए कि जो है जिस तरह से हमारे मानव जीवन का जो है ये जिस तरह से संहार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है जिन्होंने अभी जीवन देखा भी नहीं है उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बुधानी रोड पे एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वारी लाल, मूल निवासी बरेली से है, बरेली उत्तर प्रदेश से। इसको जो है अपने घर के नजदीक से गुलदार उठा लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली वनकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और पुलिस वालों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू करी। अन्य टीम भी जो है हमारी पौड़ी से तुरंत वहां पहुंची और 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और सुबह जब सनलाइट हुई, रोशनी हुई तो एक घर से 200 मीटर दूरी पर इस सूरज का शव मिला। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने उसको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल भेजा और उसके उपरांत अभी उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। हल्द्वानी के रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में पिकनिक मनाते हुए सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान पकड़े गए सभी पर पुलिस एक्ट में चालान किया गया। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए और कई गाड़ियों को पुलिस ने जब्त भी कर लिया गया। वहीं स्थानीय योगेश रजवार का कहना है कि तीर्थ धाम होने के चलते यहां पर अराजकता फैलाने और नशा करने और अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं क्षेत्राधिकार का कहना है कि नदी में उतरकर नहाने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है। कई दर्जन चालान किए गए हैं, कई गाड़ियों को सीज कर दिया गया है और साथ ही लगातार सुबह से ही पुलिस अलग अलग स्थान पर मुस्तैद है। लोग
लोग जो है वहाँ पे गोला की तरफ नहाते हुए कुछ हुड़दंग इस तरह की भी हो रही थी, तो उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें MB एक्ट के चलान हुए, 20 से अधिक MB एक्ट के चलान हुए, कुछ बाइक सीज भी करी गई और ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस एक्ट के चलान भी किए गए हैं। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे भी करी जाएगी। हरिद्वार की विभिन्न धर्मशालाओं में 2-3 दिन से रुके हुए श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल पर ऑफलाइन पास जारी किए गए। विभिन्न धर्मशालाओं में 2-3 दिन से रुके हुए 1775 श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पास जारी किए गए। ऑफलाइन पास पाकर सभी श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर करते हुए सभी ने सीएम का आभार प्रकट किया। आपसे मिलकर 14 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारी। इसमें आया हूँ यात्रा, चारों धाम यात्रा के लिए। अभी SDM साहब और जिला प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम यहाँ शासन का, प्रशासन का बहुत अच्छा है, बड़ी व्यवस्था अच्छी है। खटीमा तहसील प्रशासन ने अवैध मिट्टी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। पुलिस टीम ने भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरी हुई पकड़ी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ वीडियो वायरल हुआ। इस पर मीडिया ने अवैध मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ न्यूज चलाई। खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि बिरिया मंझोला दयूरी की तरफ अवैध मिट्टी खनन की शिकायत आ रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, जिसके पास मिट्टी खनन की कोई परमिशन नहीं थी। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिन के टाइम में इस सूचना प्राप्त हुई कि बिरिया मंझोला और देवरी के क्षेत्र में कुछ गाड़ियों की मूवमेंट है जो अवैध खनन की संभावना के मद्देनजर संदिग्ध लगे, तो उसी हिसाब से छापेमारी की गई। और छापेमारी में एक गाड़ी जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के स्वस्थ, सुखद और सफल हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाएं हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।